भगवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग यानी आत्म संयम और मन के नियंत्रण का मार्ग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे एक मनुष्य अपने चंचल मन को वश में करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है, न कि जो केवल अग्नि त्याग दे या कर्म छोड़ दे। यानी त्याग बाहर से नहीं, मन के भीतर से होता है। जब हम अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेते हैं तभी हम सच्चे योगी कहलाते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, इसे रोकना तो हवा को रोकने जैसा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, निश्चित रूप से मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास यानी निरंतर प्रयास और वैराग्य यानी आसक्ति से दूर रहना, इन्हीं दोनों से मन शांत होता है। फिर भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन के वश में रहता है उसका मन उसका शत्रु बन जाता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम मन के स्वामी हैं या उसके दास। फिर भगवान ध्यान योग का मार्ग बताते हैं, एक शांत स्थान पर बैठो, पीठ सीधी रखो, दृष्टि स्थिर रखो और अपने मन को एकाग्र कर भगवान में लगाओ। बहुत खाना, न बहुत भूख, न बहुत सोना, न बहुत जागना। जो जीवन में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी बनता है। भगवान कहते हैं, जो सभी जीवों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सभी जीवों को, वही उत्तम योगी है। सच्चा योगी संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी शांत और स्थिर रहता है। यही है ध्यान योग का सार। मन को जीतना ही ईश्वर को पाना है। यही है भगवत गीता के अध्याय 6 का संदेश, ध्यान योग। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कैसे कर्म और भक्ति के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है।